एक सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के लिए जोधपुर आया हूँ। रात में जोधपुर रुकेंगे और सुबह जयपुर के लिए वापस प्रस्थान होगा। सर, आपकी सरकार ने जिले जो बनाए गए थे नए, उनका जो है अब कई जिले रद्द किए गए हैं, विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो चुके हैं कई जगह, क्या कहना है? देखिए, सबसे मोटी बात यह है कि जो 19 जिले बनाए गए थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए उस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। और एक जिले के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हर महीने वेतन भत्ते और दूसरे कामों पर जो खर्चा होगा। तीसरा, इस मामले में एक एक तहसील का एक एक जिला बनना किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं था। मंत्रिमंडलीय उप समिति की भी यही राय थी। उससे पहले जो एक समिति बनी थी, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, उन्होंने भी जो मापदंड के अनुकूल नहीं माना गया था। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया और जो जिले वास्तव में आवश्यक थे उनको रख दिया गया। सर, गहलोत साहब ने अभी पीसी की है, उन्होंने कहा कि जो जिले बनाए गए थे, पूरा प्रशासन यहाँ तक कि कार्यालय स्थापित कर दिए, अधिकारी तक लगा दिए गए, फिर भी उसको हटाना उचित नहीं। आपने स्कूलों को, कॉलेजों को, छात्रावासों को कार्यालयों में बदलना कोई कार्यालय स्थापित करना नहीं होता है। उनमें व्यवधान आ गया। छात्रावास को आपने कार्यालय में बदल दिया तो छात्रावास का तो उपयोग हुआ नहीं, वो तो कार्यालय हो गया। संसाधन क्या दिया आपने, मोटा बात यह है। और क्या राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो प्रति जिला 100 करोड़ रुपए का भार वहन करने में सक्षम थी? और उसके बाद प्रति माह वेतन भत्ते और दूसरे कामों पे जो खर्चा होने वाला था, क्या उसका औचित्य था? क्या जनता को उससे राहत मिलनी थी? दूध और केकड़ी, एक एक तहसील के एक एक जिले, जो साल भर पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी और नगर पालिका से सीधा जिला बन गया। तो आप किस दृष्टि से उचित ठहराते हैं? अब ये तो उनका सोच है। साल 2000 और उसको खत्म करने पर आपके पक्ष के भी लोग जो और विपक्ष के भी कह रहे भी इनको खत्म नहीं किया, उसकी वजह से। देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र है, सलूम्बर की पहले से भी मांग थी, फलोदी की मांग थी, ब्यावर की मांग थी, जो उचित लगे। उधर खेरथल था, अब वो चूंकि भिवाड़ी में एसपी पहले से बैठ रहा था, अब उसका भी नव सर्जन होगा, नाम नया निकलेगा। तो जो वास्तव में कानून व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, जनता के हित की दृष्टि से और राज्य के हित की दृष्टि से जो जिले वाजिब लगे वो रख दिए गए और जो वाजिब नहीं थे उनको सरकार ने समाप्त कर दिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती चर्चाओं में थी, उम्मीद की जा रही थी कि शायद कल निरस्त होगी कैबिनेट में, लेकिन ऐसा बिल्कुल बात सही है, लेकिन चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका इस मामले को लेकर लंबित है, कल अगर सरकार या मंत्रिमंडल कोई निर्णय लेता तो एक नया लिटिगेशन उत्पन्न हो सकता था। हमारे विधि विशेषज्ञों से राय ली तो उन्होंने कहा एक बार आप ठोस तर्कों के साथ अपनी पूरी बात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने रखें और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय
जो भी निर्देश प्रदान करे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई करें। आप यूडीएच मंत्री है, जिस तरीके से कई अभी निगमों के चुनाव पेंडिंग से आपने प्रशासक लगा दी, तो निकट भविष्य में कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? अभी हम सीमा विस्तार पे काम कर रहे हैं। सीमा विस्तार होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों का पुनर्गठन होने के बाद नए सिरे से मतदाता सूचियां बनेंगी और उसके बाद हम चुनावों के बारे में कैसे आगे जोधपुर के का काम निगम, करेंगे। जोधपुर का 2 निगम है, एक तरफ वो एक आने दीजिए, उस पर भी कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय होगा। आप यूडीएच मंत्री हैं, प्रदेश के लिहाज से बात करें 2025 के लिए कोई नई प्लानिंग? अभी इस संदर्भ में सरकार के स्तर पे व्यापक विचार विमर्श हो रहा है और जनवरी में राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है। आपको जनवरी में इसका भी जवाब मिल जाएगा। तबादले विधानसभा सत्र से पहले करें, विधानसभा सत्र के बाद करें, आवश्यक तबादलों के बारे में जरूर कुछ मंथन चल रहा है। शीघ्र इस पे भी कोई न कोई निर्णय होगा। शिक्षकों के तबादले बीच सत्र में नहीं होंगे, इस बारे में राज्य सरकार का लगभग निश्चित मत है।